नीलकंठ टेकाम जो केशकाल से विधायक है वो हमें रायपुर स्टूडियो से लाइव मिल रहे हैं। केशकाल से बीजेपी के विधायक बने हैं, आईएएस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। टेकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 एमपीसीजी में। करारी शिकस्त वैसे तो आप सभी ने दी है और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने हासिल की है, लेकिन आपने भी विधानसभा उपाध्यक्ष को शिकस्त दी है, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा है। अब आगे क्या प्लान है आपका? प्लान यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था जी, और उसके अलावा भी हमने स्थानीय स्तर पर लोगों से जो वादे किए थे जी, उसको पूरे शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ उसका पालन करना है जी, उसको पूरा क्योंकि लगातार हम कवर करते रहे जिस तरीके से आप केशकाल में ही अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी प्रवेश किया और उसके बाद, हालांकि उससे पहले जो है आपकी जमीनी पकड़ जो है बहुत ज्यादा मजबूत थी। एज आईएएस ऑफिसर जब आप फील्ड में जाते थे तो लोगों को लगता नहीं था कि कोई अधिकारी है, ऐसा लगता था कि उनको सुनने वाला कोई वहां पे प्रतिनिधि आए। इस तरीके से आपने पहले से एक छवि बना के रखी थी, उसका कहीं ना कहीं आपको एक भरपूर फायदा मिला है। तो देखिए, सीएम का ऐलान हो चुका है, डिप्टी सीएम का भी ऐलान हो चुका है, हालांकि ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन अब कैबिनेट में क्या आप खुद को देख पा रहे हैं? मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी में जीत करके आया हुआ हूं जी, और हमारे लिए जो निर्देश पार्टी की ओर से मिलेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे अवसर मिला और मैंने जीत हासिल की है। बिल्कुल, क्योंकि आप आईएएस छोड़ के पॉलिटिक्स में आए हैं और आपने प्रूफ भी करके दिखाया है, तो जाहिर सी बात है अब आपको खुद ब खुद कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि कल को जब सिस्टम में आकर काम करने का एक अलग मजा होता है। आप ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, अब आप एकदम पॉलिटिशियन की तरह जवाब भी दे रहे हैं कि जो पार्टी कहेगी वही शिरोधार्य होगा। बिल्कुल ठीक है। 2008 में आईएएस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, नीति आयोग ने भी आपकी खूब तारीफ की है, लेकिन टेकाम जी, कहां पे दिक्कतें आती है? ब्यूरोक्रेसी की तरफ से दिक्कतें आती है, सरकार की तरफ से दिक्कत आती है? क्योंकि अब आप दोनों ही पहलू को बड़े अच्छे से जान रहे हैं। देखिए, दिक्कत कहीं पर भी नहीं आती है, केवल जो है इरादे नेक होना चाहिए जी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस समय नीचे जो आम व्यक्ति है जी, वहां से लेकर के ऊपर तक जो भी जिस वर्ग के भी लोग हैं उनके हित में जो काम करने की शुरुआत की है जी, तो वो अपने आप में बहुत अनोखा है। और खास करके मेरे जैसे आदिवासी क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, वो एक माइलस्टोन के रूप में आने वाले दिनों में भी दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ऐसा ही कुछ हो और आप जैसे अब नौकरशाह से पॉलिटिशियन आए तो डेफिनेटली कुछ अच्छा हो, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन देखिए, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया है, आप खुद आदिवासी समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है आदिवासी समाज के लोगों की अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई होंगी। पहले तो इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, ये बताइए जरा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है जी, और खास करके ऐसे कांग्रेसियों को एक तगड़ा जवाब है जो दुष्प्रचार करते रहते हैं कि आदिवासियों की भलाई केवल कांग्रेस में ही हो सकता है जी। तो आज हम देख रहे हैं कि देश के सर्वोच्च शिखर पे राष्ट्रपति महोदया से लेकर के जी, आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के मुख्यमंत्री तक बनने का अवसर आदिवासियों को मिल रहा है जी। और इससे आदिवासियों का जो गौरव है, आदिवासियों की जो सदियों पुरानी जो मांग है, जो खामोश मांगे जिनकी जो सामने नहीं आ पाती थी, उसको आज आवाज मिल चुका है। और आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ में यहाँ का जो मुखिया है वो आदिवासी समाज का हमको मिल गया है।
ठीक है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श है, भारतीय जनता पार्टी का आम जनता और आदिवासियों के प्रति जो विश्वास है वो काफी हद तक के और मजबूत होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आपने यहाँ पे विश्वास का जिक्र किया है क्योंकि बस्तर से आप आते हैं और बस्तर जितना खूबसूरत है उतनी खूबसूरती से पर्यटन के मानचित्र में नहीं आता है और आदिवासी भी जो है कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। आपकी क्या कोशिश रहेगी आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और बस्तर की तस्वीर को बदलने के लिए क्या कोशिशें रहने वाली है और प्राथमिकताएं क्या रहेगी? बस्तर अपने आप में धन धान्य से परिपूर्ण है। बिल्कुल। वहां पर प्राकृतिक संसाधन, वहां पर वनोपज और वहां की जो रिच सांस्कृतिक परंपरा है, विरासत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रयास किए जाएंगे आने वाले दिनों में, मैं उसमें समझ पाता हूं कि तमाम उन सारी खूबियों को जिनको अभी बाहर आने का मौका नहीं मिल पाया था, वो सब के सब बाहर निकल आएंगे और वहाँ के अधोसंरचना का विकास होगा, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होगा और यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर काम किए जाएंगे। ठीक है। टेकाम जी, जब आप कोंडागांव में कलेक्टर थे आपकी खूब तारीफ भी हुई थी नीति आयोग की तरफ से, तो वहीं दूसरी ओर जो है मक्का प्रोसेसिंग यूनिट का आपने शुरुआत किया था, लेकिन बघेल सरकार में उस काम को जो है आगे नहीं बढ़ाएगा ऐसा कहा जाता रहा है। अब क्या ये यूनिट आगे बढ़ेगा? बिल्कुल आगे बढ़ेगा और कोंडागांव जिले के 75,000 किसान, जिसमें से 45,000 किसान जो है वो मक्का की खेती करते हैं, उन्होंने अपना मेंबरशिप लिया, अपने हिस्से से 8 करोड़ रुपया अपना अंशदान दिया और उनका कांग्रेस सरकार ने जो है अनदेखा किया। तो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि 45,000 किसान, इसमें से आदिवासी वर्ग के 20,000 किसान हैं जिनको वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त किसान हैं, उनके जीवन में एक नया बहार, एक नई सुबह जरूर आएगी और उसके लिए काम किया जाएगा। अच्छा, किसानों के लिए तो आपके पास पहले से ही रोड मैप है, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या आपके पास एजेंडा है? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है वहां पर कुपोषण से मुक्ति दिलाना। उसके लिए जो वहां के महिला स्व सहायता समूह हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए नए जो स्कीम हैं, नई नई जो योजनाएं हैं, नए क्षेत्रों में उनके लिए कामकाज ढूंढे जाएंगे। नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नगरनार प्लांट का उद्घाटन किया तब उन्होंने कहा था कि 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बस्तर के नौजवानों को नगरनार में प्रशिक्षित किया जा करके स्वरोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे वहाँ के जो नौजवान अभी दिग्भ्रमित हो गए हैं या बेरोजगारी के कारण अलग अलग रास्ते में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पलायन करते हैं, उन सबको विराम लगाया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आदिवासी समाज जो है खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं, जागरूकता की कमी रहती है और आपने कुपोषण का जिक्र किया है, युवा जो है वो बेरोजगार है। ऐसे तमाम मुद्दों में से प्राथमिकता क्या रहेगी? क्योंकि देखिए यहाँ पे मुद्दों का भरमार है, चुनौतियों का भरमार है। नए सिरे से करना और मुख्य रूप में लाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। तो किस तरीके से इन समस्याओं को आप दूर करेंगे? देखिए, जो इस समय वहां पर कुछ कमियां जो है पिछले 5 सालों में एक तरह से धोखा कहना चाहिए। जैसे आदिवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधान है 32% आरक्षण का, बिल्कुल, उसमें माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार ने एक तरह से अन्याय किया, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी वर्ग के लोग
कांग्रेस के खिलाफत हो गए। दूसरा, बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग के लिए स्थानीय भर्ती का प्रावधान है जी, उस प्रावधान को भी बंद कर दिया गया है, उसको भी चालू कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बस्तर का लाइफलाइन कहे जाने वाला केसकाल घाट है जी, आए दिन जो है वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है, लोग परेशान रहते हैं, एक्सीडेंट होता रहता है, तो उसको भी प्राथमिकता क्रम में जो है पूरा किया जाएगा। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर पूरे 365 दिन आना जाना नहीं हो पाता है, नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, सड़कों की कमी है, लाइट की कमी है, स्वच्छ साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। लाल पानी का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, उस समस्या को कैसे दूर कर दिया जाएगा? देखिए, अकेले बस्तर से जी 6,000 करोड़ रुपए का रॉयल्टी जो है माइनिंग का आता है, 128 करोड़ रुपए का CSR का फंड आता है। अगर इसको ईमानदारी के साथ खर्चा किया जाएगा तो ऐसे समस्या जो लाल पानी की समस्या है या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या जो अधोसंरचना विकास में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको बहुत योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा। और निश्चित तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय वहाँ की जनता ने मौका दिया है फिर से आने का, तो इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लोग जो है वो संभवतः मुख्यमंत्री से तमाम उम्मीदें रखेंगे, लेकिन 32% जो आबादी आदिवासियों की है वो आपसे उम्मीद रखेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से लोगों के बीच जाते रहे जब आप IAS अधिकारी थे और आपके काम से जिस तरीके से प्रभावित होकर कई बार जो है नीति आयोग ने आपकी तारीफ भी की है और लोगों के बीच में जो है कहीं ना कहीं आप एक विश्वास बनाने में सफल रहे हैं, तो उस विश्वास को आगे बनाकर रखना भी कहीं ना कहीं टेकाम जी चैलेंज रहेगा, क्योंकि उम्मीद है बहुत ज्यादा अब आदिवासी समाज आपसे कर रहा है। निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलकर के शासन प्रशासन और वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो समाज सेवक हैं, सब लोग मिल करके लोगों के बीच में जाएंगे, उनके विश्वास में और मजबूती आएगी और उनकी जो प्राथमिकता है उनको ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। वहाँ के हाट बाजारों का जो यूनिट है, वहाँ के जो गांव के जो वहाँ के जो धार्मिक संरचनाएं हैं, वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ की कलाएं हैं, वहाँ की जो खूबसूरतियां हैं, उनमें वहाँ के लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, बिल्कुल, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना बड़ा जनमत वहाँ से जो मतदाताओं ने अपना विश्वास जताया है वो मजबूत हो सकेगा। बिल्कुल, उस विश्वास को आपने अर्न किया है और उम्मीद करती हूँ ये विश्वास जो है ऐसी बना रहे और आप आदिवासियों के हित में ऐतिहासिक फैसले लेते रहे, उनका जीवन जो है खुशियों से भरा रहे, जो वो डिजर्व करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि वो प्रकृति के गोद में है। बस उनको पहुंचाना है कि ये चीज आप लोगों का है, उनको उनका हक मिले, यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और आपको एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए